हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होंगे। यहाँ मेरी द्वार पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर बप्पा की पूजा पाठ करने। तो आज है बप्पा की विदाई और सुबह सुबह नहा धो के मैं तैयार होके यहाँ आ गई हूँ बप्पा को पूजा पाठ करने के लिए। तो देखिए कैसे धीरे धीरे किस तरह से दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। पीछे मुड़ के देखती हूँ जब तो ऐसा लगता है अरे ये तो कल की ही बात है, पर समय कैसे बीत रहा है समझ में ही नहीं आता है। अभी बप्पा आए, दिन भी नहीं बीता और जाने का समय भी हो गया। तो सुबह सुबह मेड जाने के बाद तुरंत मैं नहा धो के तैयार हो गई। तैयार तो नहीं हुई क्योंकि आज मैं साड़ी नहीं पहनी, काफ़ी काम मेरा पेंडिंग है। मतलब घर में बप्पा का भोग भी बनाना है घर में, और भी बहुत लोगों को मैंने इनवाइट किया है। तो वो सब शाम को आएंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल्स चल रहे हैं, तो उनके कारण हम लोग सुबह दोपहर को कोई भी नहीं आ पाएगा। तो सब आएंगे बोले हैं शाम को। तो मैंने यही सोचा है शाम को जो भी आएंगे तो सब डिनर करके ही जाएंगे। पप्पा का जो भी मैं भोग लगाऊंगी तो सब जितने भी मेरे फ्रेंड्स आएंगे तो उनको मैं खिलाऊंगी। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि साड़ी पहन के फिर काम करना मेरे लिए असुविधाजनक हो जाएगा। तो अभी मैं इसीलिए गाउन पहन के ही पूजा पाठ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने दिखाया ही आपको कि मैंने द्वार पूजा पहले किया, फिर उसके बाद बप्पा का पूजा पाठ कर रही हूँ। तो इसलिए आज मैंने जल्दी जल्दी किया कि आज मेरे को अपने बप्पा के साथ काफ़ी समय बिताना है। ऐसा मानना भी है कि आप बप्पा को स्थापित करते हैं, बप्पा आपके घर में आते हैं तो एक मेहमान की तरह होते हैं। और आप बप्पा के साथ जितना समय बिताएंगे, आप बप्पा से जितनी भी अपनी खुशी हो, दुख हो, जो कुछ भी है, आप बप्पा के साथ बैठ के समय बिताएंगे तो बप्पा आपकी सारी बातें सुनते हैं और आप महसूस कर पाते हैं कि हाँ, हमारे साथ कोई है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं पूजा पाठ करने के बाद काफ़ी देर तक बप्पा के पास बैठी रही और बप्पा को मैं धन्यवाद दी कि मेरे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं उसमें आपने रास्ता दिखाया, और जो भी खुशियाँ आई हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से मैंने बप्पा के साथ ढेर सारी बातें की हैं। रोज़ सुबह मैं फल के साथ कुछ मीठा रखती ही हूँ, तो आज मैंने गुड़ का भोग लगाया था बप्पा को और साथ में फल का भी। तो सुबह मैं फल और मीठे का ही भोग लगा देती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। आरती करने के बाद फिर बप्पा के दिन का खाने की व्यवस्था करती हूँ, मतलब दिन का भोग बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब कुछ हो गया है। बप्पा को नहला दिया, स्नान कराने के बाद माला पहना दिया, टीका लगा दिया, भोग भी लगा दिया। अब आरती करने की बारी है। बप्पा के पूजा पाठ के बाद मैंने किया था जो डेली के भगवान की पूजा जैसे करती हूँ मैं उस तरह से कर ली थी। फिर आखिरी में मैंने किया आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा की जय। गणेश गणेश जय गणेश जय गणेश। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी बप्पा की आरती हो चुकी है। यहाँ मैं बप्पा को अच्छे से आरती दिखा के और आरती दे के फिर उसके बाद मैं मंदिर में भी जितने भी भगवान जी हैं उनको भी मैंने आरती दे दिया।
और फिर बाद में पूरे घर में मैंने आरती दिखाई। और ये है मेरी सुबह की बप्पा की आरती, तो आप लोग भी ले लीजिए। तो यहाँ पर पूजा पाठ मेरा हो चुका था। अब मैं पूरे घर में आरती घुमा के फिर उसके बाद अपना जो भी नाश्ता पानी है मैं करूँगी। प्रभात, आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से चैनल में जिसका नाम है निताशास व्लॉग। तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया वॉइस ओवर में ही कि मैं सुबह से कैसे पूजा पाठ की हूँ आज, तो आपको कैसा लग रहा है तो बताइएगा। और फिलहाल मैं आपको पास से हमारे गणपति बप्पा जो तैयार हुए हैं उनको मैं दर्शन करा। तो ये रहे हमारे बप्पा जी, ये दर्शन कर लीजिए हमारे बप्पा जी के। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और डेली की भी मेरी जो पूजा पाठ होती है वो भी कर लिया है। तो फिलहाल मैं आज सुबह से साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनी थी क्योंकि आज है मेरे को बहुत काम। तो मैं सबसे पहले सुबह मैंने सारा काम निपटा के क्या बोलते हैं नहा धो के पूजा कर ली हूँ। अब तैयार हो जाऊँगी, साड़ी ज़रूर पहनूँगी, लेकिन मैं सोची पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ शांति से। और सब्जी वगैरह काटना है क्योंकि आज है बप्पा की विदाई। और हमारे बप्पा जी आज अपने घर चले जाएंगे। खैर हमारे साथ तो हमेशा ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, पर हाँ विधि विधान से आज जो बप्पा की विदाई होती है वो मैं करूँगी। आज 3rd डे है तो मैं 3 दिन ही बप्पा जी की सेवा जतन करती हूँ। तो फिलहाल मैं आज बहुत लोगों को बुलाई हूँ, अपने बहुत लोग बोलते मेरे जितनी सहेलियाँ हैं यहाँ पर उन सबको बुलाई हूँ कि आप लोग आना, प्रसाद पा लेना, प्रसाद बनाऊँगी। आज बप्पा जी की विदाई है तो मैं उस उपलक्ष्य में सभी को प्रसाद खिलाऊँगी। तो उसी की तैयारी करनी है बहुत लोग, कम से कम 20 लोग तो हो ही जाएंगे, 20-25 लोग। तो सोचा है खिचड़ी भोग बनाऊँगी। तो देखते हैं कैसा क्या बप्पा जी हमें ताकत देते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ बोलना चाहिए, जो भी हो ये 3 दिन मेरे में इतनी ज़्यादा जोश रहती है और इतना ज़्यादा मेरा सब कुछ काम अपने से हो जाता है सुबह से। फिर भले ही मैं दिन के टाइम थोड़ा बहुत थकावट आ जाती है तो मैं फिर सो जाती हूँ, लेकिन सुबह से उठ के जो मैं जोश से काम करती हूँ मेरे को बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही बप्पा जी हम मेरे शरीर में जोश बनाए रखे, जैसे कि मैं साल दर साल सेवा करती रहूं। मेरी तो यही इच्छा है, बाकी पप्पा की मर्जी। चलिए, तो जैसा जो भी है आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाती रहूँगी। फ़िलहाल तो मेरी पूजा पाठ हो गई है, मैं थोड़ा बहुत नाश्ता करूँगी। मेरा बेटा जो कि सुबह सुबह आ चुका है वो नाश्ता करके इतना नींद में रहता है क्योंकि रात भर के शिफ्ट रहती है, तो इतना नींद में रहता है कि उसको मैं जल्दी से पहले खिला देती हूँ। बेटी भी मेरी 8 बजे जाती है स्कूल, तो उसी टाइम मैं भी इसके लिए भी मैं अच्छा भरपेट नाश्ता बना देती हूँ। तो खा के अपना सो जाता है और इधर बेटी भी स्कूल है। हस्बैंड तो मेरे टूर पे हैं, सोचा था कि आज आ जाएंगे लेकिन नहीं आ पाएंगे, आज उनका कुछ काम है तो हो सकता है संडे तक आ जाएं। तो खैर चलिए, कल मेरे को बता रहे थे कि वो जहाँ पर गए हैं वहाँ पर बाजू में ही कहीं गणपति बप्पा बिठाए हैं शायद, तो वहाँ पर भोग वगैरह मिल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने दिन में भोग खाया है। बड़े खुश होके बता रहे थे। तो चलिए, जैसा भी जो भी है, अब जाती हूँ मैं, खाना वगैरह बना लूँ, उसके बाद में शाम के टाइम साड़ी वाड़ी पहनूँगी। अभी तो मैंने गाउन में ही सारा काम निपटा लिया क्योंकि पहले सब्जी अब्जी भी काटना है, फिर बहुत सारा खिचड़ी बनाना है। साड़ी संभाल के मेरे से हो नहीं रहा है काम, कहीं यहाँ से खुलता कहीं वहाँ से खुलता, तो अच्छे से तैयार होंगे बाद में। तो फ़िलहाल चलिए सब्जी काट लेते हैं। बाज़ार में कल शाम को ही करके ले आई थी। ये देखिए, अभी मैंने झोले से भी नहीं निकाला है, सभी प्रकार की सब्जियां लेके आ गई हूँ। बस इनको काटूंगी और फटाफट बनाऊंगी।
तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे जितने भी व्लॉग्स आते रहेंगे, या फिर मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो जो भी आते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, और आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप मेरे सारी एक्टिविटीज़ देख सकें। तो चलिए चलते हैं, सब्जी वगैरह काटते हैं। नहीं, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद सब्जी काटूंगी। तो शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं जो भोग लगाऊंगी, ये बन रही है मटर की सब्जी, साथ में बन रही है खीर, और पूड़ी बनाऊंगी, और पुलाव भी बनाऊंगी। थोड़ा सा पुलाव मतलब जीरा राइस, थोड़ा सा वो क्या बोलते काजू किशमिश डाल के जीरा राइस बनाऊंगी। तो वही दिन में भोग लगाऊंगी, और शाम के टाइम की तैयारी मैं कर रही हूँ। ये देखिए सारी सब्जियां भी लेके बैठी हूँ। कैसे दिखाऊँ, ये सारी सब्जियां भी लेके बैठी हूँ। अब बस सारी सब्जियां लेके बैठी हूँ, बस अब जा रही हूँ काट वाट के, फिर इसको भी चढ़ा दूँगी। तो पापा को भोग निवेदन कर दिया है, काफ़ी देर हो गई है। अब बस मैं भोग उठाने वाली हूँ, और हम लोग लंच करने वाले हैं। उन्हीं का भोग प्रसाद हम लोग पाएंगे। बेटी को लेके आती हूँ, फिर उसके बाद भोग जो भी मैंने प्रसाद दिया है वो प्रसाद पाएंगे। तो फ़िलहाल जैसा कि मैंने शाम के लिए ये सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, और फिर बाद में 4-1 बजे के करीब चढ़ाऊँगी खिचड़ी। के भोग में मैंने पुलाव, सब्जी, खीर और भाजा मैंने बप्पा को भोग लगाया। बप्पा जी संतुष्ट हो जाइए, हमारे हाथ का खाना पीना आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर मुझे बताइए। इतने स्मूथली काम होता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मतलब इतने अच्छे से सारा काम हो जा रहा है। भगवान की कृपा है, बप्पा की कृपा है कि सब कुछ आराम से होता जा रहा है। कोई कम नहीं है मेरे लिए। अभी 20 से 25 जन लोग होंगे आज करीब। मैं अकेले खाना बना रही हूँ आराम से। तो बप्पा का समय पे भोग भी लगा दिया था, और दिन का शाम के टाइम का भी भोग तैयार हो गया। बस खिचड़ी भर तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या दिन में कैसा बीतता है, कैसा लगता है। आप लोग भी मेरे चैनल में बने रहिए और देखते रहिए, एंजॉय करिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम हो गई है, और मेरे बप्पा की आरती की तैयारी अब स्टार्ट कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी तो कोई आया नहीं है, लेकिन मेरा खाना बन चुका है, मतलब खिचड़ी। ये खिचड़ी बन गया है, यहाँ पे सब्जी चटनी सब कुछ बना ली हूँ, सब तैयार है। बस अब सब मैं सोच रही हूँ थोड़ा बघार लगा दूँ। बघार नहीं लगाई हूँ खिचड़ी में, बघार लगा के फिर सब जब आएंगे तो आरती वगैरह करेंगे। चलिए बघार लगा। हम कुछ नहीं समझते। वेलकम वेलकम। हाँ हेलो। अरे मैं वही तो सोच रही हूँ कि सिमिलर तो लग रही है बिल्कुल। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ जाओ आदर्श, आरोही के साथ क्लास करो बैठ के। तो उतारो तब तो हमारी वीडियो में आओगी तुम। क्या झुमका डाली, वाओ गुड, बहुत सुंदर लग रही हो। बेटा आ जाओ, अभी पहले आरती कर लो। चलने दो, पहले आ जाओ आरती कर लो। आरती कर लो, ठीक है आ जाओ। गुनगुन आ जाओ। अरे यार वो गणेश जी को पार्क में रख करके चलो ठीक है, हम लोग आरती कर लेते हैं। नमस्ते। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय
हेलो खुश रहो बोलो लोग आरती ऐसा नहीं लोगे तो चल। 1 मिनट हटो बेटा, आओ बाबू तुम लोग भी आ जाओ, आरती बोलो, आ जाओ आ जाओ। ना पर कौन तो फ्रेंड्स आप लोग भी संध्या की आरती ले लीजिए। ये भी शुरू कर तो फ्रेंड्स यहाँ पर संध्या आरती के बाद फिर मैंने जो भी भोग लगाया था बप्पा को, मतलब खिचड़ी और सब्जी वगैरह का भोग लगाया था, उसी को फिर उठा के मैंने जितना मैंने बनाया था उसमें मिक्स कर दिया और फिर सबको मैंने प्रसाद बांट दिया। तो इस प्रकार से सब ने बहुत ही चाव से प्रसाद खाया और बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों को भी मेरे घर में आके, यहाँ पर ऐसा माहौल देख के उनको भी अच्छा लगा, वो भी बहुत इन्जॉय किए। हम लोग ढेर सारी बातें किए, फिर वो सब कोई अपने अपने घर चले गए क्योंकि दूसरे दिन ही फिर बच्चों के स्कूल वगैरह थे और सबसे पहली बात तो अभी एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहा है, तो इस कारण से सब कोई फटाफट खाना वगैरह खा के और सब अपने घर चले गए। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी ये जितनी भी यहाँ पर नई सहेलियाँ बनी हैं उनके साथ समय बिताने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और सब इतने मिलनसार हैं। सब छोटे से छोटा फंक्शन भी हो तो सब एक साथ होके हम लोग मिल के मनाते हैं, एकजुट होके बातचीत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी हम लोग जितनी भी सहेलियां आप देख रहे हैं, हम लोग एकजुट होते हैं जब इस बच्चों के स्कूल छूटने का समय होता है उससे पहले 1-1.5 घंटा पहले हम लोग किसी न किसी के घर में ऐसा कुछ टाइमिंग फ़िक्स करके एक जगह हो जाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। थोड़ा बहुत चाय पानी पिए तो ठीक, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन कुछ समय तो सहेलियों के साथ बीत ही जाता है। तो इस तरह से अच्छा भी लगता है, इन्जॉयमेंट भी होता है और काम करने में भी मज़ा आता है, जोश भरा दिन भी रहता है। तो ये जितनी भी मेरी सहेलियां हैं जो भी मेरे छोटे से छोटे फंक्शन में मेरे साथ शामिल होती हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरी अपनी नहीं है। आके मेरे साथ हेल्प कराती हैं और सर्व करना, सबको देना, फिर खुद भी अपने से खा लेना। तो इस तरह से मेरा वो लोग हेल्प भी बहुत करते हैं आके, तो मुझे भी अपनापन बहुत महसूस होता है इन लोगों के साथ रह के। तो बहुत अच्छा यहाँ पर जितनी भी मेरी सहेलियाँ थी वो बैठ के यहाँ खा रही थी और बच्चे सारे जितने भी थे वो सब कमरे के अंदर थे और एक साथ बातचीत कर रहे थे और इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे। तो कैसा बना भाई हमारे बप्पा जी का भोग? हाँ, बहुत टेस्टी। तो इसी बात पे बोलो गणपति बप्पा। सब भगवान जी की कृपा है, पर मैं नमक डालना भूल गई। यहाँ बच्चों की भीड़ है जो खा रही हैं बैठ के। ये देखो टीवी चल रहा है और यहाँ पे मस्ती भी चल रही साथ में। हाँ, खा लो, चलो। तो फ्रेंड्स, लोगों के जाने के बाद फिर मैंने बप्पा के विसर्जन की तैयारी की। आज रात को 9:30 बजे के बाद मुहूर्त था विसर्जन का। तो सबसे पहले मैंने टब में पानी भर के लाया और उसमें फूल था तो फूल मैंने डाला, फिर उसमें गंगा जल भी डाला था और कंडा जो था मेरे पास, आजकल ऑनलाइन कंडा मिल जाता है, तो कंडा को मैंने अच्छा गरम कर लिया था गैस में ही और फिर उसके बाद मैंने कर दिया हवन। मेरी बेटी और मैं दोनों जन ने मिल के बप्पा का विसर्जन किया। यहाँ मेरी बेटी थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर दे रही थी मेरा, तो मैंने हवन करने के बाद फिर मैंने बप्पा की विसर्जन। लेकिन एक बात है, बप्पा को जब मैं विसर्जित कर रही थी तो मुझे बहुत ही दुख लग रहा था और बहुत ही कष्ट हो रहा था। मतलब ये 3 दिन कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चल पाया और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था ऐसा सजा सवरा हमेशा ही बना रहे। लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल की अपेक्षा में, बप्पा के आने की अपेक्षा में बैठूंगी और फिर से और अच्छे से सजा के संवार के फिर बप्पा की पूजा पाठ करूंगी। तो ये हो रही है लास्ट आरती बप्पा की। तो आखिरी में आरती करने के बाद फिर मैंने
किया विसर्जन। लास्ट आरती ले लो, पप्पा की आरती आप लोग भी ले लो। लास्ट आरती, विसर्जन होने वाला है पप्पा का। पप्पा माफ़ करना, क्षमा करना। विसर्जन करने की इच्छा नहीं हो रही है अपनी हमारे परिवार के ऊपर। जय हो बप्पा। बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। जय हो बप्पा। अरे गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। जय हो गणपति महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, बप्पा विसर्जित हो गए हैं। बहुत दुखी मन से विसर्जन करना पड़ता है और क्या बोलूं, मतलब शब्द नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स, बप्पा विसर्जन हो गए और बहुत अच्छा लगा आज का ये दिन भर कैसे बीत गया, कैसे मैंने पूरा काम कर लिया, मेरे को पता भी नहीं चला। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं कहाँ से मेरे में ताकत आ जाती है। ऐसे में तो मेरी हालत ख़राब रहती है, लेकिन आज इतने जोश से मैंने इतना कुछ, मतलब दिन में अलग से भोग बनाई, रात का अलग से भोग बनाई, सब कोई आए खाए। बहुत अच्छा लगा मुझे सबको प्रसाद बांट के। और फिर मैं बिल्डिंग में भी दी हूँ एक जन के यहाँ, फिर नीचे भी जो हमारी केयरटेकर है उसको तो मैं रोज़ ही प्रसाद देती हूँ। तो इस प्रकार से 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा गणेश पूजन का, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपने YouTube की जर्नी में और YouTube के थ्रू आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ। तो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, जय माता दी। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस फिर जल्दी आ।